हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम MTS 2019 में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उन सबको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये टोटल 52 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है और हमें लाभ % निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर SP मतलब विक्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। इसके बाद में बोल रहा है कि कमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है। तो यहाँ पर CP कितना हो जाएगा 90%, ये 90 हो जाएगा। इसके बाद में लाभ दिए % पूछ रहा है, तो लाभ % यहाँ पर हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP, तो ये 10 हो जाएगा। और लाभ % या हानि % हमेशा CP पर निकाला जाता है। तो 10/90 इंटू 100, तो 10 से 10 कट जाएगी। इसके बाद में हम 100 में 9 का भाग देंगे तो हमारे यहाँ पर 11.11% या फिर 11 से 1/9% आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 11 से 1/9। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है और उसे क्रमशः 12% और 10% की दो क्रमिक छूटों में बेचा जाता है। तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर MRP लिख लेते हैं, जो कि दी हुई है हमें 2500, और हमें दो डिस्काउंट रेट दी हुई है 12% और 10%। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक मेथड से करते हैं। तो 2500 को हम 100 के बराबर मान लेते हैं। इसके बाद में 12% डिस्काउंट देने के बाद ये 88 बचेगा। इसके बाद में फिर हम इसे 100 के बराबर मानते हैं और फिर 10% डिस्काउंट देते तो ये 90 के बराबर बचेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो विक्रय मूल्य मतलब SP की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको काट लेते हैं। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 25 से 4 बार कट जाएगा और 4 से 22 बार कट जाएगा। तो 22 इंटू 9 198 होता है, तो 198 जीरो। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1980। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा 1980। इसके बाद हम सेकंड मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब दो डिस्काउंट रेट दी हो तो हम उसको एक डिस्काउंट रेट में चेंज कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है R+R माइनस R/R अपॉन 100। तो हम यहाँ पर 12+10 कितना होगा 22, माइनस 12 × 10 120 हो जाएगा, अपॉन 100 लिख देंगे यहाँ पर। तो 22 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2200। 2200 में से हम 120 लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2180 और 2080 बचेंगे, 2080 अपॉन 100। तो यहाँ पर हमारे पास रेट आ जाएगी 20.80%। अब इसके बाद में ये एक डिस्काउंट रेट में चेंज होगी। अब इस डिस्काउंट रेट को हम अंकित मूल्य में से घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 2500 MRP दिया हुआ है, इसमें से हम ये 100 के बराबर है और 20.80 रेट लेस कर देंगे तो कितना यहाँ पर 79.20 SP की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इसके बाद हम 25 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर 0 2 25 50 80 लगे 5 और 225 230 23। तो यहाँ पर 175 और 198 और यहाँ पर 2 जीरो के पहले पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पॉइंट लगा दें। तो हमारे पास यहाँ सही आंसर आ गया ना 1980। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया तथा लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम CP को 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने CP को मान लिया 100। इसके बाद में बोल रहा है कि किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, तो यहाँ पर CP हो जाएगा 100 और 22.5% लाभ है, इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 22.5। इसके बाद में SP हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट बराबर 122.5।
तो हम इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, 100 और 122.5। तो यहाँ से इसको काट लेंगे, ये एक पॉइंट इधर चल जाएगा तो जीरो हो जाएगा इधर। तो यहाँ से 1000 और 1225 को आपस में काट लेते हैं, तो 25 से कट जाएगा 40 बार, और ये 4 2500 और 9 25 225। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 40:49। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपये और वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 रुपये है, तो हमें छूट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर MRP लिख देते हैं। MRP कितना दिया हुआ है, 2800, और SP दिया हुआ है हमें यहाँ पर 2408। तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है MRP माइनस SP। तो MRP में से हम SP निकाल लेस करेंगे तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 2408, 2800 में से 2408 लेस करेंगे तो हमें यहाँ पर 392 डिस्काउंट आ जाएगा। और डिस्काउंट रेट हमेशा MRP पर निकाला जाता है, तो डिस्काउंट के नीचे आ जाएगा यहाँ पर MRP इंटू 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। इसके बाद हम 4 से काट देंगे यहाँ पर, तो 7 चौको 28 और ये 8 चौको 9 चौको 36, 9 चौको 36 और ये 3 बचेगा 8 चौको 32। तो 7 से ये कट जाएगा 14 बार। तो हमारे पास यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा 14%, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाभ का विक्रय मूल्य 20% है तो लाभ लागत मूल्य का कितना परसेंट होगा। तो लाभ यहाँ 100% हमेशा लागत मूल्य पर निकाली जाती है, बट यहाँ पर इसने विक्रय मूल्य पर निकाली है। तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। तो SP बराबर कितना है, 100। और ये बोल रहा है यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20। इसके बाद में पूछ रहा है कि लाभ लागत मूल्य का कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर हमें SP दिया हुआ है 100 और प्रॉफिट दिया हुआ है 20, तो CP हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80। और हमें अब लाभ लागत मूल्य पे निकालना है, तो 20/80 इंटू 100। तो ये 20 से 4 बार कट जाएगा और ये 100 4 से 25 बार कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर है 25%। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 में बेचा जाता है। यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 में बेचा जाता है तो इसे 15% की हानि में बेचा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CP मान लेते हैं 100। इसके बाद में 15% लाभ बोला है, तो इसका 15% लाभ हो जाएगा 15। तो SP हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 115, जो कि 1725 के बराबर दिया हुआ है। तो 1725 यहाँ पर 115 के बराबर है, तो इंटू 100 करने पर हमें यहाँ पर CP मिल जाएगा। तो हम इसको काट लेते हैं, तो ये 5 से 23 बार कट जाएगा और ये 120 बार कट जाएगा। 23 से इसको हम काटेंगे तो 7 तेवी 161 होता है, और 11 5 तेवी 115। तो यहाँ पर 75 इंटू 20 हो जाएगा 1500। अब वो बोल रहा है कि यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो हमारे पास यहाँ पे CP आएगा 1500। तो हम CP 100 मानते हैं, और इसके बाद में बोल रहा है कि 15% की हानि पर बेचा जाता, तो 85 के बराबर इसको बेच रहे हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इसके बाद में यहाँ पे 15 को हम 85 से गुणा कर लेंगे, तो 5 15 75 और 8 15 120 और 7 हो जाएंगे यहाँ पे 127। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1275 आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 1275 आंसर, तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है तो छूट परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पर किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 दिया हुआ है, तो छूट परसेंट क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर MRP दिया हुआ है कितना, 12,
और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 7। यहाँ पर छूट छूट मतलब डिस्काउंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट बराबर होता है MRP माइनस SP। तो यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा 5, और डिस्काउंट परसेंट हमेशा MRP पे निकाला जाता है, तो हम डिस्काउंट ऊपर लिख देंगे और MRP नीचे 5/12 × 100। तो 12 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 बार, और ये 50 बार, 3 और ये 25, तो 125/3 छूट परसेंट आ गया। हम इसको 4 तिया 12, 1 तिया 3 और 20 बचा तो 0.67% हो जाएगा। 41.67% हमारे पास यहाँ पर छूट परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और छूट परसेंट हमेशा में MRP पे निकाला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है और अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना परसेंट होगा। तो हमें यहाँ पर अंकित मूल्य लागत मूल्य का परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु पर 20% की छूट देने पर साथ कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले MRP 100 मान लेते हैं। वो कह रहा है 20% की छूट दी, तो 20% की छूट यहाँ पर डिस्काउंट हो गया 20, तो 20 लेस करने पर 100 में से यहाँ पर SP हो जाएगा 80। वो कह रहा है इसके बाद में कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, तो ये यहाँ पर हम CP निकालेंगे, तो CP ये 80 130 के बराबर हो जाएगा, और इंटू 100 करने पर हमें CP मिल जाएगा। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, तो 800/13 यहाँ पर CP हो गया। इसके बाद में क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना परसेंट होगा। तो हम यहाँ पर अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना परसेंट होगा, तो हम यहाँ पर 100 ऊपर लिख देंगे और नीचे 800/13 इंटू 100। ये 13 भी ऊपर चल जाएगा, तो इंटू यहाँ पर 13 हो गया। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 4 से 2 बार, और ये 25 बार कट जाएगा। तो 5 13 65, 26 325/2 हमारे पास यहाँ पर इतना परसेंट आ जाएगा। तो 325 में 2 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा 162.5%। तो यहाँ पर ऑप्शन D सही आंसर हो जाएगा 162.5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 है, तो हमें यहाँ पे CP दिया हुआ है 1800। इसके बाद में बोल रहा है यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हमें यहाँ पर SP निकालना है, तो 1800 को हम 100 के बराबर मान लेंगे, और लाभ 32 है मतलब 132 यहाँ पर CP के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर 2 0 से 2 0 काट देंगे। 18 को हम 132 से इंटू करेंगे, तो 36 हंस लगा 3, और 54 और 3 57, 58 18 और 5 23, 2375 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा 2375। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक स्कूटर 30,000 रुपये में ख़रीदा गया और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपये खर्च किए गए और उसे 39,600 में बेच दिया गया, तो लाभ परसेंट कितना होगा। यदि क्रय मूल्य के बाद में जितनी भी मरम्मत वगैरह खर्च किए जाते हैं वो सब भी क्रय मूल्य में जोड़े जाते हैं, तो वो सब इस CP में शामिल होंगे। तो यहाँ पर CP कितना दिया हुआ है 30,000, तो यहाँ मरम्मत का खर्चा भी इसी में जोड़ा जाएगा, तो 3,000 इसमें जोड़ते ही यहाँ पर 33,000 हमारा नया CP हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि 39,600 में बेचा जाता है, तो SP दिया हुआ है 39,600, और हमारे यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 6,600। SP माइनस CP बराबर यहाँ पर 6,600 हमारे यहाँ पर ये हो गया प्रॉफिट। अब वो बोल रहा है कि लाभ परसेंट निकालो, तो 6,600/33,000 इंटू 100। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गई, और 1 0 से 1 0 कट गई, तो हमें यहाँ इसको 33 2 बार काट देंगे, तो हमारे यहाँ पर 20% आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% का मुनाफा कमाता है
यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CP 100 मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है दुकानदार लागत पर 400% का मुनाफा कमाता है। मुनाफा मतलब होता है लाभ। तो 400% 400 प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे SP हो जाएगा 500। इसके बाद में बोल रहा है यदि लागत 100% बढ़ जाती है, मतलब 100 का कितना परसेंट हो जाएगा 100, तो यहाँ पर 100 रुपये और बढ़ गए, तो ये CP न्यू CP कितना हो जाएगा 200। और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, विक्रय मूल्य वही बना रहता है 500। तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा? तो हमारे पास यहाँ पर नया लाभ कितना हो गया 300 का नया लाभ हो गया यहाँ पर, और विक्रय मूल्य कितना है 500। इन दोनों के बीच में अनुपात निकालना है। तो 2 0 से 2 0 गिर जाएगी, तो यहाँ पर 3:5 हमारा नया अनुपात नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शिव ने एक मैच 1,35,000 रुपये में खरीदी और उससे 1,10,000 रुपये में बेच दिया, तो हानि परसेंट क्या होगा? यहाँ पर CP दिया हुआ है हमें 1,35,000 और उसे 1,10,000 रुपये में बेच दिया है। SP कितना दिया हुआ है 1,10,000 और हमें हानि परसेंट निकालना है। तो हानि मतलब लॉस SP माइनस CP होता है। तो 25,000 का हमारे यहाँ पर लॉस हुआ है। और लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो 135,000 हम नीचे लिख देंगे इंटू 100। ये 3 0 से 3 0 कट जाएगी। इसके अंदर 5 से काट देंगे, 5 25 बार और ये 2 27 बार। इसके बाद में 500.27 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है 500.27%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21 साइकिलों की कीमत 20 साइकिलों की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक साइकिल की विक्रय यानी परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर हमें 21 CP बराबर दिया हुआ है 20 SP के। तो यहाँ पर CP हो जाएगा 20 और SP हो जाएगा 21। और जब तो SP कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 21 और CP हो जाएगा 20। तो हमें कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हो गया हमें, प्रॉफिट 1 का। अब वो बोल रहा है कि एक साइकिल के विक्रय में हानि या लाभ परसेंट निकालें। तो 1/20 इंटू 100, 20 को 100 में भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लाभ 5%। इसके बाद में तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम CP 100 मान लेते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है कि 400% मुनाफा कमाता है। मुनाफा मतलब होता है लाभ। तो यहाँ पर 400 रुपये लाभ हो गए, तो यहाँ पे SP हो जाएगा 500। अब इसके बाद में बोल रहा है कि यदि लागत 100% बढ़ जाती है, तो पहले लागत हमने 100 मानी थी और ये 100% बढ़ गई, तो नई लागत यहाँ पर हो जाएगी 200। इसके बाद में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हमारा विक्रय मूल्य यहाँ पर सेम बना रहता है 500। तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ हमें 300 का, तो नया प्रॉफिट हो गया 300 और पुराना विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पर 500। तो मैं यहाँ से 2 0 से 2 0 काट दूँ तो हमारे पास 3:5 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 300। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक दुकानदार जब किसी वस्तु को 230 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वो उस वस्तु को 339.25 में बेचता है तो उसे कितना % का लाभ होगा? तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर SP दिया हुआ है हमें 230 रुपये और उसे 20% की हानि होती है। तो हम यहाँ पर CP निकाल लेंगे। CP निकालने के लिए 230, ये बोल रहे हैं 20% की हानि हुई,
तो ये 80 के बराबर हो जाएगा। इंटू 100 करेंगे तो हमें यहाँ पे CP प्राप्त हो जाएगा। तो 20 से 80 में ये 4 बार और ये 5 बार, और ये 2 बार कट जाएगा और ये 115 बार कट जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 575/2। तो अपन इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 1 8 दूनी 16, 7 दूनी 14.5, 287.5 यहाँ पर हमारा। इसके बाद में बोल रहा है कि यदि वो वस्तु को 339.25 में बेचता है तो उसे कितना % का लाभ होगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये CP दिया हुआ है और जो कि नया SP यहाँ पर दिया हुआ है 339.25। हम इसमें से CP लेस कर देंगे 287.5। तो यहाँ पर CP लेस करने पर ये 5 आ जाएगा, और ये 12, 7, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर 51.75 नया लाभ आ गया। तो ये कह रहा है कितना % लाभ होगा। तो 51.75 में हम SP को नीचे रख देंगे, जबकि यहाँ पे SP दिया हुआ है हमें 287.5। तो यहाँ पे इसको थोड़ा जगह कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटू 100 कर देते हैं। इसके बाद में हम इसको 25 से काट लेते हैं। 25 से काटने पर ये 2 बार और 0, और ये कट जाएगा 7 2 7 बार, और ये 1 3 और ये 1 5 बार कट जाएगा। ये 23 से 9 बार और ये 5 बार, ये 20 आ जाएगा यहाँ पर। ये 0.9 आया था, तो यहाँ पर 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कितना % का लाभ हुआ यहाँ पर 18। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अभय ने अपनी कार 30% की हानि पर बेच दी। यदि उसने 950 रुपये अधिक में बेची होती तो उसका लाभ 8% हो जाता। तो लागत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले CP मान लेते हैं 100। इसके बाद में कह रहा है अपनी कार 30% हानि में बेच दी, मतलब SP कितना हो जाएगा यहाँ पर 70। यदि उसने 950 रुपये अधिक में बेची होती उसको 8% का लाभ होता। यहाँ पर CP कितना है 100। अब बोल रहा है कि 8% का लाभ हो गया, तो नया लाभ कितना हुआ 108 का। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर पहला वाला लाभ था 70 और नया वाला लाभ है, सॉरी पहला वाला SP 70 और नया SP 108। वो बोल रहा है 950 अधिक रुपये में बेचा। तो इन दोनों का जो रेसो का अंतर है वो 950 के बराबर है। तो यहाँ पर 38 रेसो 950 के बराबर है। तो 950/38। हमें यहाँ पर लागत मूल्य निकालना। लागत मूल्य कितना रेसो दे रखा है 100। तो हम इसको 1900 काट लेंगे तो 2 बार और ये 50 बार, और ये 2 से 50 को 25 बार काट देंगे। तो यहाँ पर 2500 हमारा CP आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा 2500। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 1250 रुपये है, जब उसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर CP 100, इसके अंदर बोल रहा है कि 25% लाभ तथा 37.5% हानि बेचने पर उसका विक्रय मूल्य का अंतर 1250 रुपये है। तो यहाँ पर सबसे पहले 25% लाभ पर बेचा जाएगा तो SP हो जाएगा यहाँ पर 125, और 37.5% हानि पर बेचने पर यहाँ पर 62.5 यहाँ पर SP हो जाएगा। एक SP आया हमारे पास यहाँ पर 125, दूसरा SP 62.5। तो इन दोनों का अंतर बताया गया है यहाँ पर 1250। तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 62.5। तो 1250 है 62.5 के बराबर। अब वो बोल रहा है जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको 12.5% लाभ पर बेचा जाएगा तो SP हो जाएगा 112.5। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर डायरेक्ट 112.5। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। इसके बाद में हम 25 से इसको 625 को 25 बार काट देंगे और इसको 50 बार काट देंगे। ये 2 बार कट जाएगा।
इसके बाद में 1125 में हम 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2250। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2250। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 है, यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हम सबसे पहले हम CP को मान लेते हैं 100। इसके बाद में बोल रहा है कि 20% लाभ पर, तो SP कितना हो जाएगा 120। और इसके बाद बोल रहा है 18% हानि में बेचने पर, तो यहाँ पर नया SP हो जाएगा 82। अब बोल रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 570 है। अब इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 570 बताया गया है, तो इन दोनों रेशो में कितना अंतर है 20 और 18 38 का, तो 570 कितने के बराबर हो गया 38 के बराबर। अब बोल रहा है यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो यहाँ पर CP कितना है 100। 12% हानि पर बेचा जाएगा तो SP कितना हो जाएगा 88। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हम इससे 88 से इसको इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर 38 को 19 से काटते हैं 2 बार और ये 30 बार कट जाएगा और ये 44 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर 44 इंटू 3 132 होता है, तो 132 0 1320 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि वस्तु 1 का लागत मूल्य उसे SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है और वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे SP2 पर बेचने से यानी का 3 गुना है। यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दोनों सेम दी हुई है और हमें यहाँ पर SP1 और SP2 का अनुपात पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर CP ऐसा मानना पड़ेगा जिससे कि 6 और 3 में आसानी से भाग चल जाए। तो हम यहाँ पर CP दोनों का CP 12 मान लेते हैं। तो फर्स्ट CP हो जाएगा 12 और सेकंड CP हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है। अब इसके बाद में बोल रहा है कि यदि वस्तु 1 का लागत मूल्य उसे SP1 पर बेचने से लाभ का 6 गुना है, तो ये यहाँ पर जो CP है लाभ का 6 गुना है, तो मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हमें प्राप्त हो जाएगा 6 का भाग देने पर 6 का भाग यहाँ पर मतलब 2 प्रॉफिट आ गया। इसके बाद में बोल रहा है वस्तु 2 का लागत मूल्य ऐसे SP2 पर बेचने से आने का 3 गुना है, तो यहाँ पर ये लॉस का 3 गुना है, तो हमारे पास यहाँ पर लॉस 4 आ गया। तो इसके बाद में हम यहाँ से SP1 निकाल लेंगे, तो SP1 आ जाएगा हमारे पास 14 और SP2 आ जाएगा CP माइनस लॉस बराबर 8। और इसके बाद में SP1 और SP2 का अनुपात पूछ रहा है, तो 2 से 7 बार और ये 4 बार, तो 7:4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पर सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने उस वस्तु को 2160 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ यानी % कितना होता। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले 2400 रुपये SP दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि इस पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो हम यहाँ से CP निकाल लेंगे। 2400 125 के बराबर है इंटू 100, ये 25 से 5 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा। 25 से हम 240, 5 को 20, 8 5 40, तो 48 इंटू 4 कर देंगे यहाँ पर 1920 हमारे यहाँ पर CP प्राप्त हो गया। अब वो बोल रहा है यदि उसने उस वस्तु को 2160 रुपये में बेचा, तो हमारे पास नया SP क्या कितना आ गया 2160 रुपये, तो उससे कितना लाभ यानी % होगा। तो हम 2160 में से 1920 लेस कर देंगे, तो हमें यहाँ पर 240 रुपये का लाभ हुआ और ये 1920 पर हुआ, क्योंकि लाभ यानी % हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो 240 अपॉन 1920 इंटू 100, तो यहाँ से हम 1 0 से 1 0 काट देंगे और इसके बाद में 12 से इसको काट देंगे 2 बार और इसको 16 बार काट देंगे और यहाँ से 8 बार कट जाएगा। तो 100 में 8 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर 12.5% लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास सही आंसर कितना हो जाएगा 12.5% लाभ, तो ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि उस उपहार पर छूट की दर प्रतिशत क्या है जिसके अंकित मूल्य पर 60 की कमी बाद उसका विक्रय मूल्य 420 रुपये है। तो हमें यहाँ पर MRP दी हुई है, सॉरी MRP नहीं दी रखी है, हमें यहाँ पर SP दिया हुआ है। SP कितना है हमारे पास 420 और वो बोल रहा है अंकित मूल्य पर 60 की कमी की गई, तो यहाँ पर ये 60 रुपये डिस्काउंट है।
तो यहाँ से हम MRP निकाल लेंगे। MRP हो जाएगा यहाँ पर 420 प्लस डिस्काउंट बराबर 480। अब वो बोल रहा है कि उपहार पर छूट की दर पर से निकालें, तो छूट की दर हमेशा MRP भी निकलती है। तो 60/480 इंटू 100, 60 से हम 480 में भाग देंगे तो यहाँ पर 8 प्राप्त हो जाएगा। 800 में 8 का भाग देंगे तो 12.5% सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्यक्ति 16 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। 16 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। यदि उसने 1 दर्जन वस्तुएं खरीदनी होती तो उसे 160 रुपये की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता है। यदि 1 दर्जन वस्तु खरीदने पर उससे मिलने वाली छूट लगभग कितनी % होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक वस्तु 16 रुपये में खरीदता है। यदि उससे 1 दर्जन वस्तु खरीदनी होती तो 160 रुपये का कुल राशि का भुगतान करना पड़ता है। तो उसने भुगतान कितने का किया, 160 रुपये का। जबकि एक वस्तु के अनुसार 16 × 12 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 दर्जन मतलब दर्जन खरीद रहा है। तो 16 × 12 करेंगे तो यहाँ पर 6/72, हाथ से लगे 7, 192। सही प्राइस तो यहाँ पर हमारे 190 होती थी, जबकि उसने 160 में खरीद लिया, मतलब उसको 32 रुपये का डिस्काउंट मिला है। उसके बाद में कह रहा है कि 1 दर्जन वस्तु खरीदने पर उससे मिलने वाली छूट लगभग कितना % होगा। तो यहाँ पर उसे डिस्काउंट कितने का मिला, 32 का। और 32 डिस्काउंट रेट हमेशा MRP पे निकालते हैं। हमारे पास MRP कितनी है, 192। तो 32/192 इंटू 100। तो यहाँ हम इसको 8 से काट देंगे, 8 चौको 32, और ये 8 दूनी 16, 8 चौको 32, ये 6 से कट जाएगा। तो 100 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 16.67% आ जाएगा, जो कि 17% की लमसम है। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सब्जी विक्रेता ने कुछ आम खरीदे हैं। उनमें से 33 से 1/3% को उसने 22.5% लाभ पर बेच दिया, और 25% को 25% आने पर बेच दिया। शेष को उसने 3% आने पर बेच दिया। तो उसका टोटल लाभ यानी कितना हुआ। तो हम यहाँ पर टोटल वस्तु 1 मान लेंगे। तो हमारे पास टोटल वस्तु कितनी है, 1 वस्तु है, ठीक है। इसमें से ये 33 से 1/3%, मतलब 1/3, 33 से 1/3% कितना हो जाता है फ्रैक्शन में, 1/3। तो ये 1 का 1/3 कितने % लाभ पर बेच रहा है, 22.5% लाभ पर। तो 22.5/100, इससे 1 0 नीचे चल जाएगी, तो एक यहाँ पे 1000 हो जाएगा। इसके बाद में इसको 25 से काट लेंगे 9 बार, और ये 40 बार, ये 3 से 9 3 बार कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 3/40। इसके बाद में दूसरे बोल रहा है कि 25%, मतलब 1/4। तो एक वस्तु का 1/4 ये 25% आने पर बेच रहा है, 25/100। तो 25 से हम इसको 4 बार काट लेंगे तो 1/16। 1/16 हमारे पास लॉस है, इसलिए माइनस कर लिया। इसके बाद में बोल रहा है कि शेष को 3% आने पर बेच दिया। अब हमारे पास पहली वस्तु 1/3 हो गई और दूसरी वस्तु 1/4 हो गई। तो हमारे पास टोटल वस्तु थी 1 में से हम इन दोनों को लेस कर देंगे तो हमारे पास शेष वस्तु प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 12, 12 - 4 - 3, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 5/12। तो शेष वस्तु बची हमारे पास 5/12। तो शेष वस्तु हमारे पास कितनी आई, 5/12। तो उसको यहाँ पर लिख लेंगे 5/12। वो इसे बेच रहा है 3% आने पर, तो माइनस का 3/100। 5 से हम इसको 100 काट देंगे 20 बार, और -3 को 4 बार। तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 1/80 आंसर, माइनस का 1/80 लॉस हो गया। अब वो पूछ रहा है कि टोटल लाभ यानी कितना हुआ। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट प्रॉफिट हुआ था 3/40, और सेकंड लॉस हुआ था माइनस का 1/16, थर्ड लॉस हुआ था माइनस का 1/80। इस प्रॉफिट में से हम इन दोनों को लेस कर देंगे तो हमें यहाँ पर टोटल लाभ यानी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम 80 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 40 से 2 बार, और ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 5, और ये 1। तो 6 में से 5 1, और 1 में से 1 बराबर 0, तो 0/80, मतलब यहाँ पर 0 आंसर प्राप्त हुआ, मतलब यहाँ पर ना कोई लाभ हुई ना हानि हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि वस्तु 1 को 180 रुपये में बेचा गया, जबकि वस्तु 2 को 240 रुपये में बेचा गया।
तो वस्तु एक का लाभ 20% दिया हुआ है, जबकि वस्तु 2 पर आनी 20% दिया हुआ है। तो वस्तु दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य का योग पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर SP फर्स्ट दिया हुआ है 240 रुपये और SP2 दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी SP फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर 180 और जबकि SP2 दिया हुआ है 240। वस्तु एक पर हमें लाभ हुआ है 20%, तो हम यहाँ से इससे CP निकाल लेंगे। तो 180 120 के बराबर है इंटू 100, ये 6 बार और ये 5 बार, ये 30, तो 150 हमारे पास CP आ गया। इसी तरीके से SP2 से निकालना है। इस पर बोल रहा है कि 20% क्या नहीं हुई है, तो ये 80 के बराबर होगा, इंटू 100 कर देंगे, तो 4 बार कट जाएगा 20 से और ये 5 बार कट जाएगा 60 और ये 300, तो हमारे पास सेकंड CP आया 300। वो बोल रहे दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हुआ, तो यहाँ पर पास CP था 150 और सेकंड CP था 300, तो दोनों का टोटल मूल्य कितना हो गया 450। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 450, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि N ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपये में बेचा, यदि उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, तो उसने नई वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, तो N ने कितना लाभ कमाया। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले SP दिया हुआ है 1495। उसके बाद बोल रहा है कि उसने एक नई वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, तो हमें पहले वाली वस्तु का CP निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर CP निकालने के लिए 1495 और ये बोल रहा है 15% लाभ हुआ, तो ये 115 के बराबर हो गया, इंटू ये 115 के बराबर इंटू 100 करने पर हमें यहाँ पर CP प्राप्त हो जाएगा। तो ये 5 से 23 बार कट जाएगा और ये 20 बार कट जाएगा। इसके बाद में हम इसको 23 से काट देंगे, तो यहाँ पर 23 इंटू 6 कर लेते तो कितना आता है 138। तो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 115 5 बार चल जाएगा, तो 65 इंटू 20 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1300। अब वो बोल रहा है कि उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, तो यहाँ पर इसका CP हो जाएगा 1300 रुपये और उसने इसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो ये 100 के बराबर है, इंटू 110 करेंगे तो हमारे पास न्यू SP आ जाएगा। 110 से इंटू कर देंगे तो ये 2 से 2 जीरो कट जाएगी और यहाँ पे 0 3 और ये 3 11 और 3 1430, तो 1430 हमारे पास नया SP हो गया। वो पूछ रहा है कि हमने कितना लाभ कमाया, कुल कितना लाभ कमाया। तो यहाँ पर सेकंड वाली वस्तु पर तो हमें 130 का लाभ हुआ है और फर्स्ट वाली वस्तु पर हमें यहाँ पर CP 1300 दिया हुआ है और 1495 दिया हुआ है, तो टोटल 195 का यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 9 और 3 12 ऐसे लगेगा तो 325, तो इन दोनों से प्रॉफिट हमें प्राप्त हुआ है 325, जो कि ऑप्शन पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 325। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वस्तु A और B का लागत मूल्य क्रमशः 1200 और 1600 है और वस्तु A का विक्रय मूल्य 1380 रुपये दिए हुए हैं। दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है, तो वस्तु B को बेचने में लाभ कितना % होगा। तो मैं यहाँ पर A का CP दिया हुआ है 1200 रुपये, इसके बाद में CP B दिया हुआ है 1600 रुपये। इसके बाद में बोल रहा है कि वस्तु A का विक्रय मूल्य 1380 है और दोनों वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हम 1200 और 1600 2800 पर हमें 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 100 इंटू 125 कर देंगे, ये 25 से 5 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, 4 से 700 बार कट जाएगा, तो हमारे पास 3500 टोटल दोनों का SP आ गया। तो उसके बाद में बोल रहा है वस्तु A का विक्रय मूल्य में यहाँ पर 1380 दिया हुआ है, तो हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमें वस्तु B का विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये 0 2 और 1 और ये 2 2120 SP2 हो गया। तो वस्तु B पर बेचने पर हुए लाभ % कितना होगा। तो यहाँ पर वस्तु B का CP दिया हुआ है 1600 रुपये, तो SP में से लेस करने पर हमें 520
प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। तो वस्तु भी 1600 दिए हुए हैं तो 1600 नीचे ले लेंगे और इंटू 100 यहाँ पर कर देंगे तो 0 से 0 कट गया। इसके बाद में हम 520 में 16 का भाग देंगे तो 16 थी 48, 48 और 4 40 आ गया, 16 दूनी 32, फिर 8 बचे तो यहाँ पर 80 हो गए, तो 16 में हम 80 का भाग देंगे तो 5 बचेगा, तो हमारे पास 32.5% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 25% लाभ और 37.5% आने पर बेचने पर हुए अन्य से बिक्री मूल्य का अंतर 1250 रुपये है, जब उसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका बिक्री मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CP मान लेते हैं 100। वो बोल रहा है 25% लाभ पर बेचा, तो फर्स्ट SP हो जाएगा यहाँ पर 125, और दूसरे को उसने 37.5% आने पर बेचा, तो यहाँ पर 62.5 दूसरा SP हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि उन दोनों खाने में बेचने पर दोनों का बिक्री मूल्य का अंतर 1250 रुपये। तो फर्स्ट SP तो यहाँ पर मैं दिया हुआ था 125 और सेकेंड SP आया हमारे पर 62.5। इन दोनों को लेस करने पर हमें 1250 रुपये प्राप्त होते हैं। तो ये कितने रेशो के बराबर हो गया, इन दोनों को लेस कर देंगे तो 25 और 37.5, इन दोनों को जोड़ लेते हैं 0.5 7 5 12 62.5। तो यहाँ पर 1250 62.5 के बराबर है। अब बोल रहा है जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य कितना होगा। तो हमारे पास CP 100 दिया हुआ था और 12.5% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो ये 112.5 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बार कट जाएगा, ये 20 बार कट गया। इसके बाद में 112.5 को हम 20 से इंटू करेंगे तो हमें यहाँ पर 2250 आंसर प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2250। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रबड़ का मूल्य 3 रुपये और 20 रबड़ों का मूल्य 3 कलमों के मूल्य के बराबर है। एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर, तो 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के मूल्य के बराबर है, तो एक मार्कर का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर हमें रबड़ का मूल्य दिया हुआ है 3 रुपीज़ और 20 रबड़ का मूल्य 3 कलमों के मूल्य के बराबर होगा। तो एक रबड़ का मूल्य 3 रुपये दिया हुआ है, तो 20 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा 20 × 3 60। तो ये 60 3 कलम के मूल्य के बराबर है, तो एक कलम का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 3 से भाग देने पर 20। इसके अंदर बोल रहा है कि एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर एक कलम का मूल्य दिया हुआ है 20, 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे तो हमें एक पेंसिल का मूल्य प्राप्त हो जाएगा, जो कि 10 रुपये हो गया। इसके अंदर बोल रहा है कि 6 पेंसिल का मूल्य है, तो एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 10, तो इस 10 में 6 इंटू करेंगे तो हमें 6 पेंसिल का मूल्य प्राप्त हो जाएगा, जो कि 60 हो गया। 5 मार्कर के मूल्य के बराबर हो गया, तो हमें यहाँ पर एक मार्कर का मूल्य पूछ रहा है, तो ये 5 मार्कर के मूल्य के बराबर, तो हम इसमें 5 का भाग देंगे तो हमें एक मार्कर का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो 60 में हम 5 का भाग देंगे तो हमें वहाँ पर 12 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या होगी। तो हमें यहाँ पर 4 छूटें पूछ रहा है, 4 डिस्काउंट रेट। पहले ये 20%, सेकेंड 20%, थर्ड 20%, फोर्थ 20%। तो हम इसे उस फॉर्मूले से करेंगे R + R माइनस R × R अपॉन 100। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम 2 की निकालेंगे, उसके बाद में फिर तीसरी जो डिस्काउंट रेट आएगी उसको तीसरे से, और फिर उसके बाद में जो डिस्काउंट रेट आएगी उसको चौथे से निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 20 + 20 हो जाएगा 40 माइनस 20 × 20 बराबर 400 अपॉन 100। तो 4000 में हम 400 लेस करेंगे तो 36% यहाँ पर डिस्काउंट रेट आ गया। इसके बाद हम थर्ड वाले डिस्काउंट रेट से जो नई डिस्काउंट रेट आई उसको जोड़ेंगे, तो 36 + 20 56% माइनस 36 × 20 कितना हो जाएगा 720 अपॉन 100। तो हमें यहाँ पर 5600 में से 720 लेस करना है, तो यहाँ पर 5600 में 720 लेस करने पर 4880 प्राप्त हो जाएंगे। 4880 अपॉन 100 48.80 नई डिस्काउंट रेट प्राप्त हुई। इसके बाद हम चौथी डिस्काउंट रेट जो कि 20% दी हुई है,
48.80 प्लस 20 माइनस 48.80 इंटू 20 अपॉन 100, तो यहाँ पर 68.80 हो जाएगा। और हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 16,976 रुपये। यहाँ पे 100 का हम इधर से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 6880 हो जाएंगे अपॉन 100। तो 6880 में से हम 9 लेस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 59.5904 प्राप्त होएगा। और 100 का भाग देने पर हमें यहाँ पर 59.04% डिस्काउंट रेट प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हम दो डिस्काउंट रेट से तीसरी और तीसरी से फिर चौथी डिस्काउंट रेट निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पर चारों डिस्काउंट रेट का टोटल मूल्य प्राप्त हो 59.04%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 37.5% अधिक कीमत अंकित की गई है, यदि 9.09% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम वस्तु की लागत मूल्य से 37.5% अधिक कीमत अंकित की गई है, तो हम यहाँ पर CP 100 मान लेंगे और MRP यहाँ पर 37.5 अधिक अंकित की गई, तो यहाँ पर MRP हो जाएगा 137.5। इसके बाद बोल रहा है कि 9.09% की छूट दी जाती है, तो 9.09% होता है यहाँ पर हमें 1/11 छूट दी जाती है, तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो 137.5 11 के बराबर है और इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर SP प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ एक बार कट जाएगा, 2 22 और ये 5 12.5 इंटू 10, तो हमें यहाँ पर 125 SP प्राप्त हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि कितना परसेंट लाभ होगा, तो हमें यहाँ पर CP 100 दिया हुआ है और SP 125 दिया हुआ है, तो 25% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पर सही आंसर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है और उसे 20% लाभ पर B को बेच देता है, B से 10% लाभ पर C को बेच देता है। यदि C ने इसे 6666 रुपये में खरीदा हो तो B का लागत मूल्य पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले A का CP मान लेंगे X। इसके बाद में बोल रहा है कि 20% लाभ पे B को बेच दिया, तो ये 100 के बराबर था, तो इंटू 120 करने पर हमें B का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि B इसे 10% लाभ पर C को बेच देता है, तो ये 100 के बराबर है और 110 पर इसने C को बेच दिया, तो C ने इसे कितने रुपये में प्राप्त किया, 6666 रुपये में। तो हम इसको 11 से काट देंगे, 10 बार कट जाएगा और ये 6 बार और ये 606 बार कट जाएगा। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगी और ये 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद में हम इन दोनों को 6 से काट लेंगे, तो ये 2 बार कट जाएगा और ये 101 बार कट जाएगा। 2 से 100 50 बार, 50 को 101 से इंटू करेंगे तो हमें यहाँ पर 50 50 500 50 50 हम यहाँ पर 5050 में यहाँ पर X की मूल्य प्राप्त हो जाएगा, जो कि A का CP था। तो हमें यहाँ पर कितना मूल्य प्राप्त हुआ है, A का 5050 रुपये। बट यहाँ पर इसने B का लागत मूल्य पूछा है, तो A से 20% लाभ पर B को बेचता है, तो ये 100 के बराबर है, इंटू 120 पे करने पर हमें B का लागत मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों को हम 0 काट देंगे, 5 से इंटू करने पर 60 और ये 60 6060 रुपये आंसर आप यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में से आंसर दिया हुआ है 6060। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी मद पर 20% की छूट दी गई है, एक प्रोमो कोड का प्रयोग करके ऋषि ने 4% नगद वापस प्राप्त करता है, तो समतुल्य एकल मूल्य की छूट कितनी होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले MRP मान लेते हैं कि MRP हमें यहाँ पर 100 और बोल रहा है कि 20% की छूट दी गई, तो यहाँ पर 80 हो गया। इसके बाद में अब 80 का पेमेंट करने पर 4% नगद वापस कर देता है, तो 80 का 4% निकाल लेते हैं, ये 4 बार कट जाएगा और ये 5 बार, तो 16/5। 16 में हम 5 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर 5 या 15 3.2 का हमें डिस्काउंट प्राप्त होता है। और यहाँ पे 100 में से 80 लेस करने पे यहाँ 20 का डिस्काउंट यहाँ प्राप्त होता है, तो टोटल डिस्काउंट कितना प्राप्त हुआ हमें 23.2, जो कि 100 रुपये प्राप्त हुआ है। तो हमें यहाँ पर 100 MRP दिया हुआ है और पूछ रहा है कि समतुल्य एकल छूट कितनी होगी।
तो हम यहाँ पे आप 100 इंटू 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर 23.2% एकल छूट प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन डी में दी हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपये 3 क्रमिक छूटों के बाद इसे 7,868 रुपये में किसी खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है, जिसमें पहली दो छूट 10%, 8% दी हुई, 30 छूट कितनी होगी? तो हम यहाँ पर सी पी लिख देते हैं। सी पी कितना दिया हुआ है? 10,000। इसको हम 100 के बराबर मान लेते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि पहली परसेंट छूट दी हुई है 10%, तो ये 90 के बराबर होगी। इसके बाद हम इसको 100 के बराबर मानते हैं, और उसके बाद दूसरी परसेंट दी है इसने 8%, तो ये कितने के बराबर होगी? 92 के बराबर। अब हमें तीसरी छूट निकालना है, जो जिसके बारे में पता नहीं है, तो इसको हम 100 के बराबर मान लेंगे, और 30 छूट हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एक्स। इसके बाद में बोल रहा है कि तीनों छूट देने के बाद उसे टोटल 7,866 रुपये में बेच दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर 7,866 रुपये लिख देते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये एक से एक, ये 5 बार, और ये यहाँ पर 46 बार कट जाएगा। इसके बाद हम इसको 9 से भाग दे देते हैं, तो 9 × 72, और यहाँ पर 9 7 63, और 9 चौक 36। इसके बाद में ये 5 इधर आ जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 46 से हम इसका यहाँ पर 2 का भाग देने पर 23 बार, और ये 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और 7 दूनी 14। इसके बाद हम इसको 23 से भाग देते हैं, तो 23 से भाग देने पर इसके बाद 20 बचा, 207 हो गया, तो 207 9 बार चल जाएगा, 9 इंटू 5 कितना हो गया? 95। तो 100 माइनस एक्स कितना प्राप्त हो हमें? 95। इसका मतलब एक्स बराबर कितना होगा? 5%। तो मैं यहाँ पर थर्ड जो डिस्काउंट रेट दी है वह 5%। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 दर्जन अखरोट 14,400 रुपये में खरीदे गए, और 32 पर पैकेट अखरोट, प्रत्येक पैकेट में 20 अखरोट थे, 57,400 रुपये में खरीदे गए। ये दोनों अखरोटों को मिलाकर एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 रुपये में बेचे गए, तो लाभ परसेंट कितना होगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 14,400 एक सी पी दिया हुआ है, जबकि दूसरा सी पी दिया हुआ है हमें यहाँ पर 57,600। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 72,000 हमारे पास सी पी आ गया। तो हमें यहाँ पे हमने कितने खरीदे? तो 30 दर्जन मतलब 30 इंटू 12 360। इसके बाद में 32 पैकेट अखरोट, एक पैकेट में 20 अखरोट है, तो 32 इंटू 20 640 ही हो गया। तो हमने टोटल मिलाकर 1,000 अखरोट खरीदे, और हमारे पास सी पी कितना आया था? 72,000। तो 72,000 में हम 1,000 का भाग देंगे, तो हमारे पास एक अखरोट का सी पी आ जाएगा हमारे पास 72। इसके बाद में हमें बोला है कि यहाँ पर इसने 432 5 के हिसाब से बेचे हैं, 432 5 के हिसाब से। तो यहाँ पर 5 का भाग देने पर हमें एक अखरोट का विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, और 0.4 86.4 हमारे पास एस पी आ गया, और 72 हमारे पास सी पी था। तो ये बोल रहा है कि लाभ परसेंट कितना होता है, हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 14.4। तो 14.4 अपॉन 72 इंटू 100, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इंटू 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 बार, तो हमारे पास 20% प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% आने पर बेचा। अगर वो इसे 8,900 अधिक रुपये में बेचता तो उसे 31% का लाभ मिलता। अगर उसने 20,740 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ यानी कितना होता? तो यहाँ पर बोला है कि सोनू ने अपनी बाइक का 13.5% आने पर बेचा। तो हम सबसे पहले सी पी मान लेते हैं। सी पी हमारे पास 100, और 13.5% आने पर बेचा, तो यहाँ पर एस पी कितना हो जाएगा? एस पी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 86.5। इसके बाद में बोल रहा है ये
कि यदि इसने 8900 अधिक में बेचा होता तो 31% लाभ मिलता। तो यहाँ पे दूसरा SP हो जाएगा 131। तो हम इन दोनों को लेस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 8900 की वैल्यू का रेशो आ जाएगा। तो 13.5 प्लस 31 4.5, तो 44.5 की वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पर 8900। 44.5, तो हम यहाँ से इससे CP निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक जीरो ऊपर चल जाएगी और इससे ये 2 बार 200, तो हमारे पास 20,000 CP की वैल्यू आ गई। इसके अंदर बोल रहा है कि यदि वो इसे 20,740 में बेचा होता तो उसे कितना लाभ यहाँ 5% होता। तो यहाँ पर 20,740 में बेचा और हमारे पास CP कितना है 20,000, तो 740 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया अपॉन 20,000 इंटू 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। इसके बाद में हम 2 से इसको 37 और ये 10 बार, तो 3.7% हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 दिया हुआ है। तो सही आंसर 30.7% का लाभ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य को 200 गुना करने पर परिणामी लाभ मूल लाभ का 6 गुना हो जाता है तो मूल लाभ कितना % होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100। इसके बाद बोल रहा है कि विक्रय मूल्य को 200 गुना किया जाता है, तो 200 गुना करने पर 200 हो जाएगा। परिणामी लाभ मूल लाभ का 6 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ कितना था। तो यहाँ पर हमें SP हमने यहाँ पर मान लिया 100। इसके बाद 200 गुना करने पर ये 200 SP हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि अगर 200 होने पर परिणामी लाभ मूल लाभ का 6 गुना हो जाता है तो मूल लाभ कितना % होगा। तो यहाँ पर हमें पहले मान लेते हैं कि 1 हमें पहले प्रॉफिट होता था, अब यहाँ पर हमें 6 गुना लाभ हो रहा है, तो मतलब 6 प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर कितना रेशो बढ़ गया, 5 रेशो मूल्य बढ़ गया, जो कि 100 मूल्य बढ़ने पर 5 रेशो के बराबर मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 रेशो की वैल्यू दी हुई है 100, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो हमें मतलब यहाँ पर 1 रेशो मतलब जो मेन प्रॉफिट है वो 20 रुपीज़ का हो रहा है, और जबकि हमें यहाँ पे SP 100 रुपये दिए हुए हैं, तो CP कितना आ जाएगा हमारे पास 80। तो ये पूछ रहा है कि मूल लाभ % कितना होगा, तो 20/80 इंटू 100। तो यहाँ से 4 बार कट जाएगा और 4 से 100 को 25% कट, तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 25%। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 10% कम रहता तो लाभ 12.5% होता, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर SP बराबर दिया हुआ है 500। इसके बाद बोल रहे हैं यदि विक्रय मूल्य 10% कम रहता तो 500 का 10% हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 50 कम होने पर SP हो गया 450। तो बोल रहा है कि लाभ 12.5% होता, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर CP दिया हुआ है, SP दिया हुआ है यहाँ पर 500। यदि विक्रय मूल्य 10% कम रहता है तो हम इसको 10% कम करने पर 450 यहाँ पर नया विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि तो लाभ 12.5% होता। अगर SP 450 है तो यहाँ पर लाभ कितना होगा 12.5%। तो हम यहाँ से इससे CP निकाल लेंगे, तो CP निकालने के लिए 450 जो कि 112.5% के बराबर दिया हुआ है, तो इंटू 100 करने पर हमें यहाँ पर SP प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 जीरो से ऊपर चल जाएगा, 25 इसको काट देंगे हम, 4 2500, 5 25 125, और ये 40 बार कट जाएगा और ये 10 बार। तो हमारे पास यहाँ पर CP की वैल्यू हो जाएगी 400 रुपये, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 400 रुपये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 50% के बराबर होता है, तो उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट पेश की गई। यदि पहली छूट दी हुई 20% तो दूसरी छूट कितनी होगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर CP मान लेते हैं। CP दिया हुआ है 100। इसके अंदर बोल रहा है कि उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है, तो यहाँ पर SP हो जाएगा 50 रुपये। तो उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट पेश की गई, यदि पहली 20% है, दूसरी छूट कितनी दी हुई है। तो मैं यहाँ पर 100 में से 50 करना है। सबसे पहले
डिस्काउंट कितना हुआ हमारे पास 150, तो 100 में से 20% पहले छूट दी गई है तो ये 80 हो गया। इसके बाद दूसरी छूट हमें निकालना, तो ये 100 इंटू 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से 5 और ये 4 बार और ये 2 बार और ये 25 इंटू 5 125, इससे 62.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो 100 में से हम 62.5 लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 37.5% की दूसरी छूट प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर पहली छूट दी हुई थी 20% और जबकि सेकंड छूट दी है 37.5%। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु के 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर, 20% हिस्सा 20% की हानि पर और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसे 3312 रुपये का लाभ होता है। तो हमसे यहाँ पर वस्तु का लागत मूल्य पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम टोटल वस्तु मान लेंगे 1 और इसका 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/4। 2 से इसको 2 बार काट देंगे तो हमारे पास 1/6 प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद में बोल रहा है कि 20% हिस्सा मतलब 1/5, 20% की हानि पर, 20% की हानि पर, तो ये -1/25 -1/5 का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल लॉस हुआ -1/25। इसके बाद में यहाँ पर बोला है कि शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो हमारे पास टोटल वस्तु कितनी थी 1, टोटल वस्तु थी हमारे पास 1, जिसमें से 2/3 हमने बेच दिया और 1/5 हमने बेच दिया। तो यहाँ से हम 15 एलसीएम ले लेंगे, 15 माइनस 10 माइनस 3, तो हमारे पास लास्ट शेष हिस्सा बचेगा 2/15 और ये इसने बेचा है कितने लाभ पर 20% लाभ पर, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2/75 हो जाएगा। तो इसके बाद में हमारे पास 2/75 प्लस 1/6 माइनस 1/25 ये प्रॉफिट होता है, जो कि 3312 के बराबर है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 150, तो 4 प्लस 25 माइनस 6, तो हमारे पास हो गया 23/150, जिसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3312, तो 23 की वैल्यू दी हुई है 3312, तो हमें 150 से हम इंटू करने पर हमें सीपी प्राप्त हो जाएगा। तो 23 से हम 3312 को काटेंगे तो यहाँ पर एक बार चल जाएगा भाग, तो 10 बचे 101, तो 4 तेवी 92, फिर इसके बाद में 9 बचा, फिर 4 तेवी 92, तो 144 इंटू 150 करेंगे तो हमारे पास 21,600 सीपी प्राप्त हो जाएगा इन दोनों को इंटू करने पर। तो यहाँ पर हमारा सीपी आंसर हो जाएगा 21,600, जो कि ऑप्शन 3 से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है, यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ % कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान लेंगे 100 और MRP दिया हुआ है 7, कॉस्ट प्राइस का 7/5 इंटू 7.5 सॉरी, तो यहाँ पर इंटू 7/5 को इंटू करने पर हमें MRP प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से 20 बार, तो 140 हमारे पास MRP प्राप्त हो गई। इसके बाद बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट ये 100 के बराबर हो जाएगा और इंटू 80 करने पर हमें SP के मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये 5 और ये 4, 5 से हम 140 में भाग देंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, 28 इंटू 4 करने पर 32 10 लगा 3 और 112, तो हमारे पास 112 SP के मूल्य प्राप्त हो गया। तो पूछ रहा लाभ % कितना है, तो हमारे पास CP था 100 और SP कितना प्राप्त हुआ हमें 112, तो हमें 12 रुपये का लाभ हुआ। तो 12/100 इंटू 100, तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा 12%, तो हमें लाभ % कितना प्राप्त हुआ है 12%, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, N ने किसी वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा और उसने B को 25% लाभ पे बेच दिया, B ने उसे 20% लाभ पे बेच दिया, C ने उसे D को 15% हानि पे बेच दिया, तो D का क्रय मूल्य कितना है। तो मैं यहाँ पर N ने कितने में खरीदा था 1400 रुपये में। इसके अंदर बोल रहा है उसने 25% लाभ पर B को बेच दिया,
तो ये 100 के बराबर है, तो 1/125 करेंगे तो यहाँ पर बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया, तो ये 100 के बराबर है, इंटू 120 करने पर सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद बोल रहा है कि सी ने उसे डी को 15% हानि में बेच दिया, तो ये 100 की वैल्यू प्राप्त, ये 100 के बराबर है, इंटू 85 करने पर, क्योंकि वो यहाँ पर हानि बोला हुआ है, तो हमारे पास 15 लेस करने पर 85 हो जाएगा। तो डी का जो कॉस्ट प्राइस प्राप्त होगा यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 5 और ये 4 बार कट जाएगा, और ये 30 बार, 5 से 20 बार कट जाएगा, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ये 2 से 7 बार कट जाएगा। तो हम 21 इंटू 85 कर लेते हैं, तो 5 के 105, 10, 8 के 168 होते हैं, और 168 प्लस 10 हो जाएंगे 178। तो हमारे पास यहाँ पर डी की कॉस्ट प्राइस कितनी प्राप्त हुई, 1785, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दी हुई है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा 1785। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 बाइक प्रत्येक की लागत 40,000 रुपये है, उनमें से एक को 48,000 रुपये में बेचा गया, दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए ताकि समस्त पर 25% का लाभ प्राप्त हो। तो हमारे पास दोनों बाइक को लागत मूल्य, प्रत्येक की लागत मूल्य 40,000 दी है, दोनों बाइकों की लागत मूल्य कितना हो जाएगी 80,000, और वो बोल रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 100 हो गया, और इंटू 25, तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट होगा प्राप्त हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसके बाद में 0 0 8 25 200, तो हमें 20,000 का प्रॉफिट प्राप्त होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पहले का CP दिया हुआ है 40,000, और उनमें से एक को 48,000 रुपये में बेचेगा, तो मतलब फर्स्ट का प्रॉफिट है 8,000, तो दूसरे का कितना प्रॉफिट हो जाएगा 12,000। तो बोल रहे हैं दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए ताकि 25% का समग्र लाभ प्राप्त हो जाए। तो दूसरी बाइक का प्रॉफिट हुआ है 12,000, और यहाँ पर CP कितना दिया हुआ था 40,000, तो 40,000 में हम 12,000 जोड़ेंगे तो 52,000 दूसरी बाइक का SP या विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है 52,000, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा 52,000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग 1,200 रुपये है, ए तथा बी के बिक्री मूल्यों का योग 1,390 रुपये है। यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% और 20% का लाभ कमाया जाता है, तो ए और बी के लागत मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले दोनों का CP दिया हुआ है 1,200 रुपये, और दोनों का SP दिया हुआ है हमें यहाँ पर 1,390 रुपये। इसके बाद में बोल रहा है कि यदि ए तथा बी पर 10% और 20% का लाभ कमाया जाता है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले टोटल लाभ या हानि कितना हुआ, तो यहाँ पर 190 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ है, कितने पर 1,200 रुपये पर, 1,200 190 अपॉन 1,200 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और ये 12 से 6 बार, सॉरी हाँ 6 बार, और ये 95 बार कट जाएगा। इसके बाद में 95 अपॉन 6 हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट प्राप्त हो गया। तो हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10%, दूसरा दिया हुआ है 20%। अब इसको हम मिक्सर एंड एलिगेशन से कर लेंगे। तो यहाँ पर 10% और हमें टोटल प्रॉफिट प्राप्त हुआ था 95 अपॉन 6%। तो हम यहाँ इसको 10 से लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पर 35 अपॉन 6। इसके बाद में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमें 25 अपॉन 6, तो 6 से 6 कट जाएंगे, और ये 5 से 5 बार, और ये 35 7 बार, तो 5:7 हमारे पास लागत मूल्य का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये में एक कमीज और 2,000 रुपये में एक जोड़ी पतलून खरीदी, तो कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्रमशः 20% और 50% है, तो कुल मिलाकर उसने कितनी छूट दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1,000 रुपये कमीज का है, और 2,000 रुपये पतलून दी हुई है, तो कमीज पे 20% की छूट दी हुई है, तो इसका 20% हो जाएगा 20, और इसका 50%, इस पर 50% दिया हुआ है, तो इसका 50% हो जाएगा 1,000। उसके बाद में पूछ रहा है कुल मिलाकर उसे कितनी छूट देगी, तो दोनों का सॉरी यहाँ पर 20% 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों डिस्काउंट हो गया 1,200,
1200 डिस्काउंट हो गया। और हमें यहाँ पर MRP कितनी दी हुई थी, 3000। 3000 पर 1200 की छूट दी हुई है, तो 3000 हम नीचे ले लेंगे इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और एक 0 से इधर 1 जीरो कट जाएगी। तो यहाँ से 4 और 4 इंटू 10 40। तो 40% की टोटल डिस्काउंट रेट दी हुई है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक था, और उसके बाद में बोल रहा है कि यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का परसेंट कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक था, तो यहाँ पर हम CP मान लेंगे 100 और MRP कितना हो जाएगा 142। इसके बाद बोल रहा है कि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है, तो ये 100 पर 20.7 लाभ होता है, तो हमारे पास SP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें हम 20.7 जोड़ने पर 120.7 ये हो जाएगा हमारे पास SP। तो बोल रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना होगा, तो हम 142 में से 120.7 लेस कर देंगे, तो ये 0.3 यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर टोटल छूट दी हुई 21.3 की, और ये पूछ रहा है छूट परसेंट, तो डिस्काउंटों को हम ऊपर लिख देंगे और MRP को नीचे इंटू 100। ये पॉइंट से नीचे चल जाएगा और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ से इसको 2 से भाग देते तो 7 दूनी 14 और 1 दूनी 2। इसके बाद में ये 5 बार कट जाएगा, तो 71 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास 15% का डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा 15%। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपये कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति 25% छूट प्राप्त करता है, तो उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले MRP मान लेते हैं। MRP कितना है 100 मान लिया हमने। इसके बाद बोल रहा है कि 25% की छूट प्राप्त करता है, तो वो टोटल कितना भुगतान कर रहा होगा 75 का। तो यहाँ पर 100 रेसो और 75 रेसो में कितने का अंतर है 25 रेसो। तो ये 25 रेसो 20 रुपये के मूल्य के बराबर है, क्योंकि उसने 20 रुपये कम भुगतान किए। तो यहाँ पर जो 20 रुपीज़ है 25 के बराबर है। तो बोल रहा है कि उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया, उसने राशि का भुगतान किया है 75। तो हम यहाँ पे इंटू 75 कर देते हैं, तो यहाँ से 75 3 बार कट जाएगा, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। तो उसने टोटल 60 रुपीज़ का भुगतान किया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कितना है 60। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार जब किसी वस्तु को 230 रुपये में बेचता है तो उसे 20% क्या नहीं होती। यदि वो इस वस्तु को 339.25 में बेचता है तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा। तो यहाँ पर SP दिया हुआ है हमें 230। इसके बाद बोल रहा है कि 20% क्या नहीं होती है, तो हम यहाँ से इससे CP निकाल लेंगे। तो CP 230 80 के बराबर हो जाएगा, इंटू 100 करने पर हमें CP प्राप्त हो जाएगा। तो 20 से 4 बार कट जाएगा और ये 5 बार, ये 2 बार और ये 115 बार। तो ये 50 25 10 लगे 2 7 575.2। हम इसको भाग कर लेंगे यहाँ पर 28, यहाँ पर 28 7.5 287.5 यहाँ पर CP प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर बोल रहा है कि यदि वो वस्तु को 339.25 में बेचता है तो उसे कुल कितने परसेंट का लाभ होगा। तो 339.5 माइनस 287.5, तो इसको लेस कर देते हैं हम यहाँ पर 0 2 और ये 5। तो 52 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, कितने पर 287.5 पर इंटू 100। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए में एक बाइक और एक कार खरीदी। यदि उसने बाइक को 20% लाभ पर और कार को 10% आने पर बेच दिया, तो इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 5% का लाभ प्राप्त हो, तो बस बाइक की कीमत कितनी होगी।
तो इस क्वेश्चन को हम मिक्सर से कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर बाइक लिख देते हैं और इधर कार लिख देते हैं। तो इसमें उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है और इसमें उसे 10% की हानि प्राप्त होती है। इस पूरे सौदे में उसे 5% का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 5% लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15%। और यहाँ पर 5 में से -10 लेस करेंगे तो -10 का 10 और फिर 5, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो 15 से 15 कट जाएगा तो 1/1। तो यहाँ पर 1:1 के रेशो में बाइक और कार। तो यहाँ पर 50,000 दिया हुआ है, तो 50,000 कितने बराबर हो जाएगा? 2 रेशो के बराबर। 2 रेशो के बराबर, तो 1 रेशो के बराबर कितने आंसर आ जाएगा यहाँ पर? 25। 2,50,000 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बाइक की कीमत कितनी? 2,50,000 और कार की कीमत भी 2,50,000 होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य X रुपये है, तो यहाँ पर हमें MRP दिया हुआ है X। अंकित मूल्य में 20% छूट के देने बाद दुकानदार को 40 रुपये का लाभ होता है। 20% छूट देने बाद दुकानदार को 40 रुपये का लाभ होता है। यदि लाभ 11 से 1/9% होता है तो X का मान कितना होगा? तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9। तो यहाँ पर 1 प्रॉफिट के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू दी हुई है 40, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360। 40 × 9 कितना हो जाएगा? 360। तो CP की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें? 360। और ये बोल रहा है कि 40 रुपये का लाभ होता है, तो हम यहाँ से इससे SP भी निकाल लेंगे। तो SP कितना हो जाएगा? 360 + 40 400। तो SP की वैल्यू कितनी होगी? 400। और इसके बाद बोल रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। तो 20% छूट देने के बाद हमें SP 400 प्राप्त हो रहा है। तो 480 के बराबर है, × 100 करने पर हमें MRP की मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 5 बार कट जाएगा, तो 500 हमारे पास MRP मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट से आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर वर्तमान में 17% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को 33.60 बढ़ा देता है, वस्तु के मूल्य को 33.60 बढ़ा देता है, तो उसका लाभ परसेंट 29% हो जाता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉफिट दिया हुआ था 17%। इसके बाद में सेकंड प्रॉफिट हो गया यहाँ पर इसका 29%। तो ये 29% कब हुआ? जब उसने 33.60 मूल्य बढ़ाया। तो ये जो 33.60 है ये 12% के बराबर, 12% के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे × 100 कर दें तो हमें यहाँ पर CP की मूल्य या फिर लागत मूल्य के प्राप्त हो जाएगा। तो ये पॉइंट नीचे चल जाएगा 2 0, तो 2 0 से 2 0 कट गई। इसके बाद हम 33.60 में 12 का भाग देंगे तो 2 12 24, 9 8 12 96, 280। तो यहाँ पर CP या लागत मूल्य 280 प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन 2 दिया हुआ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुजाता ने 1250 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उससे 10% की हानि हुई। उसे 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि उसे 17% का लाभ कमा सके? तो यहाँ पर हमें 1250 रुपये में उसने 25 वस्तुएं बेची, तो हम यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य निकाल लेते हैं। इसमें 25 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर 50 रुपये एक वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर बोल रखा है इसने 1250 रुपये में 1250 रुपये यहाँ पे SP दिया हुआ है हमें, और बोल रहा है 10% की हानि हुई। तो हम यहाँ पर CP निकाल लेते हैं। तो 1250 90 के बराबर है, × 100 करने पर हमें CP प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गई, तो 12,500/9 ये CP प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि उसे 26 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि उसे 17% का लाभ कमा सके। तो यहाँ पर हमें 12,500/9 CP दिया हुआ है और बोल रहा है 70% लाभ कमाना है। तो 100 के बराबर हो जाएगा × 117, तो 9 नीचे चल जाएगा। इसके बाद में हम इसको काट लेंगे, तो 9 से 13 बार कट जाएगा और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी। तो 125 × 13 करने पर 5 13 65, 6 32, 10 लगा 3, 13 और 3 1625। तो हमें यहाँ पर 1625 SP प्राप्त हो गया। तो ये SP में 25 वस्तुओं के बराबर प्राप्त हुआ है, जबकि बोल रहा है कि 26 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए।
तो यहाँ पर 1625 दिया हुआ है, जो कि 25 वस्तुओं के लिए है। 1625 25 वस्तुओं के लिए है। तो 2600 के लिए कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए? तो हम 25 से 100 काट लेंगे। 6 25 150, 12 बचे 125, ये 65 बार कट जाएगा। तो इसके बाद हम 13 से काट लेते हैं। 5 13 65, 2 13 26, 200 बार। तो यहाँ पर 40 वस्तुएं हमें बेचनी चाहिए ताकि हम 70% लाभ कमा सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा 40 रुपये, सॉरी 40 वस्तुएं। इसके अंदर बोल रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। तो यहाँ पर हम MRP मान लेंगे 100, उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। सॉरी, यहाँ पर लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम यहाँ पर 100, और बोल रहा है MRP 20% अधिक है, मतलब 120 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य पे X% छूट देने के बाद दुकानदार को 10% की हानि होती है। तो यहाँ पर 10% की हानि बोल रहा है, तो मतलब लॉस कितना हुआ 10 का। तो SP कितना हो जाएगा 90। तो X का मान कितना है? तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हुआ 90, SP दिया हुआ है और MRP 120 दिया हुआ है, तो 30 का डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पर डिस्काउंट हम ऊपर लिख देंगे और MRP नीचे लिख दिया जाएगा। तो इंटू 100 करते हैं, 30 से ये 4 बार कट जाएगा। 4 को हम 100 में भाग देंगे तो 25% यहाँ पर डिस्काउंट रेट आ जाएगी, जो कि ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 52 क्वेश्चन थे जो कि MTS प्रीवियस ईयर पेपर 2019 में आए थे। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने MTS प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से लिए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।